तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। विदाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, हम लोग समझ ही नहीं सकते कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या चीज़ होती है। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग दो तरह से डिस्कस करेंगे। एक हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा हम लोग बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो हमारे पास कोई भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, किसी मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में डिस्कसन कर रहे हैं, तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, जिसको जनरल फॉर्म में हम लोग दूसरा भी डिफिनेशन बोल सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मींस स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम का हम लोग निकालते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट हम लोग उस मीडियम के बारे में बात करें जिस मीडियम का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो उन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बोलेंगे। और इसको जनरली हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और म्यू हमारे पास क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हम लोग यहाँ पे जो जनरल फॉर्म में हम लोग जो यहाँ पे डिफिनेशन हम लोग दूसरा डिफिनेशन हमने बोले हैं कि आपका रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मींस वैक्यूम में इस लाइट का स्पीड क्या होता है हमारे पास, वैक्यूम में लाइट का स्पीड जिसको हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अप्रॉक्स हमारे पास लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हम लोग लेते हैं, ये वैक्यूम में लेते हैं। बट जब आप किसी मीडियम का हम लोग बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर मीडियम का हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे मीडियम मींस आपका वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, चेंज होगा। आपका मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपका वैक्यूम है। बट अगर आप किसी मीडियम में बात करो तो डेफिनेटली इससे कुछ आपका डिक्रीज होगा, तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा आपका, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम का बात करें तो कुछ ना कुछ आपका डिक्रीज हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू दिस सपोज आपका कुछ भी वैल्यू आएगा तो डेफिनेटली आपका लेस देन सी होगा। क्या होगा आपका, लेस देन सी। अगर इसका v का हम लोग वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं, कुछ भी वैल्यू हमारे पास आएगा, जैसे वाटर के लिए अलग वैल्यू होती है हमारे पास, केरोसिन ऑयल के लिए आपका अलग वैल्यू होती है, डायमंड के लिए अलग होती है, सबके लिए अलग अलग वैल्यू होती है। तो हमारे पास c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये सबसे मैक्सिमम स्पीड है लाइट की, कहां पे, वैक्यूम पे। लेकिन किसी मीडियम की बात करेंगे तो इसकी स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डेफिनेटली अगर हम लोग सिंपलीफाई अगर करेंगे, c का वैल्यू ज्यादा और v का वैल्यू हमारे पास कम, तो ये ऑलवेज हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मींस आपका 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, किस केस में 1 होगा, आपका वैक्यूम के केस में 1 होगा। लेकिन अगर आपका किसी पर्टिकुलर मीडियम के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे आपका 1 से आपका इंक्रीज हो जाएगा। आपका वैक्यूम के केस में 1 हो जाएगा और बाकी केस में आपका 1 से ज्यादा हो जाएगा, जो अभी हम लोग इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया। और एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस हमारे पास क्या है कि अगर आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिस्कशन करते हो तो वहां पे हमारे पास क्या करते हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। इस डिफिनेशन से आपको एग्जैक्ट क्लियरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन इस डिफिनेशन से आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मींस लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या थी, ठीक है, तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये अप्रोक्सीमेट होती है, हम लोग कंसीडर करते हैं, एक्चुअली कुछ और होती है 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। ओके, और आप किसी पर्टिकुलर मीडियम के हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये मीडियम में आपका इस लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू दिस आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होगा, अगर लाइट हमारा वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 कंसीडर करेंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर मीडियम के अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो वो उसका वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, जो अभी हम लोग आपको यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्टली इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो अभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन सीखे, जिसमें हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट किए थे।
म्यू से, और इसका हमने क्या लिखा हुआ था, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विथ रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम। तो हम लोग म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी बोलते हैं, और हमने अभी डिस्कशन किया सी इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। ये वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है। अगर सपोज मैं बात कर रहा हूं कि जैसे ग्लास, जैसे हमारे पास ग्लास है, हमारे पास पूरा का पूरा ग्लास है, और लाइट सपोज यहाँ पे इंटर किया, तो लाइट अगर यहाँ पे अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ की स्पीड अगर सपोज 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड है। अब ये लाइट हमारे पास कहाँ जा रही है, इस ग्लास में जा रही है। कहाँ पे जा रही है, ग्लास में जा रही है। तो ग्लास में इसकी स्पीड सब कंसीडर करते हैं 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, और सी हमारे पास कितना है 3 इंटू 10 टू पावर 8, और ये हमारे पास हो गया 2 इंटू 10 टू पावर 8। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आफ्टर सिंपलीफाई दैट वी गेट 1.5। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा ग्लास का, 1.5। इस तरीके से हम बहुत सारे चीज का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। जैसे सिंपल से अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूं कि अगर मैं यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं निकालना चाहूं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास हो जाएगी 1.33। इसी तरह से सेम आपको वाटर में आपकी लाइट की स्पीड क्या होगी वो आपको फाइंड करना है, और लाइट की स्पीड आपके पास जो आपके वाटर में है उसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कुछ ये रिजल्ट आ जाएगी। अच्छा, अगर हम ग्लास का बात करते हैं, ग्लास का हम लोग अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया 1.5। ये हमारे पास किसके लिए हमने डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ये हमने ग्लास के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। अब हम लोग अगर बात करेंगे डायमंड की बात करेंगे, तो डायमंड का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा 2.42 आपके पास हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का होता है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का होता है। ये सबसे हाई होता है, सबसे ज्यादा हाई किसमें होगा, आपका डायमंड होगा। और हम लोग बात करते हैं कि डायमंड में सबसे ज्यादा हाई है, मींस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा वो उतना ही डेंसर मीडियम, जैसे सपोज मैं यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ वाटर और ग्लास में, इस वाटर और ग्लास में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो यहाँ पे ग्लास हमारे पास क्या हो जाएगा डेंसर मीडियम, और वाटर क्या हो जाएगा रेयर मीडियम। अब हमारे पास ग्लास और डायमंड का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो डायमंड और ग्लास में हमारे पास डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के रेस्पेक्ट में कम है। तो इस केस में डायमंड आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा और ग्लास क्या हो जाएगा रेयर मीडियम। तो दो मीडियम को हम कैसे रेयर और डेंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में हम उसको बोल सकते हैं क्या, इसका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो उतना ही डेंसर मीडियम हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास जैसे वाटर का आपका एयर का नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, एयर और वैक्यूम का अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूं तो नॉर्मली उसको हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, 1.003 होता है आपका एयर का, लेकिन 1 इसको हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, एयर का और ग्लास का अगर मैं डिस्कशन करूं तो यहाँ पे ग्लास का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ज्यादा डेंसर मीडियम है हमारे पास। तो हम लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में जब हमने डिस्कशन किए हुए थे उसमें ये था कि अगर हमारे पास लाइट एक हमारे पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करेगी, लाइट हमारे पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करेगी, तो ये हमारे पास ये नॉर्मल है हमारे पास, तो ये किधर बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब हमारी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएगी तो ये ऑलवेज क्या किधर मूव कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। हम लोग वहां पे लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस किए हुए थे कि हमने इसको मीडियम 1 बोला हुआ था, इसको मीडियम 2 बोला हुआ था, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने क्या बोला था कि व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैंने उसमें क्लियर नहीं किया था किस तरफ आपका, किस केस में आपका नॉर्मल की ओर बेंड होगा और किस केस में आपका नॉर्मल से दूर जाएगी। तो अगर आपका लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे आ रही है तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, और जब आपका लाइट रेयर से डेंसर की ओर जा रही है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड आपकी
डिक्रीज हो जाएगी, आपका स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आपका लाइट मूव कर रही है तो ये इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इसका जस्ट अपोजिट बात करेंगे, अगर डेंसर से रेयर मीडियम में अगर जाएगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का ये कॉन्सेप्ट होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो ये सारी चीज को आप लोग पहले नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन किए, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। फिर हमने वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग सीखे कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने अभी ग्लास का कैलकुलेट किया और ग्लास के लिए हमने क्या बोला, म्यू इक्वल टू सी अपॉन v बोला, और c क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और v जो हमने ग्लास में जो लाइट की स्पीड है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। दोनों का रेशियो किए तो हमारे पास क्या कैलकुलेट करके आया 1.5। सिमिलरली वाटर का आप निकाल सकते हैं, डायमंड का निकाल सकते हैं, क्रोसिन का निकाल सकते हैं, रूबी का निकाल सकते हैं, एटसेट्रा बहुत सारी चीज का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के बाद हमने यहाँ पर डिस्कशन किया कि दो आपका मीडियम है और उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास ज्यादा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला डेंसर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको क्या बोला हमने, रेयरर मीडियम। तो दो मीडियम को हम कंपेयर कर सकते हैं, कौन रेयरर है और कौन डेंसर है। लेकिन एब्सोल्यूट में हमने क्या बोला कि एक मीडियम को, एक हमने जो डिस्कशन किया वो वैक्यूम में डिस्कशन किया, और दूसरा हमने क्या बात किया, वो पर्टिकुलर किसी मीडियम के ऊपर बात किया। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम लोग बात करते हैं कि दो मीडियम के बारे में डिस्कशन करते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई एक रिफ्रैक्टिव सरफेस है और ये कोई हमारे पास मीडियम 1 है और ये कोई हमारा मीडियम 2 है। तो हमने क्या बोला, इसका डेफिनेशन है, या बोल सकते हैं इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, इफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू medium 2 in which none of the medium is air or vacuum, मींस लाइट का अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे अगर लाइट जा रही है, अगर लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रही है और उसमें से कोई भी मीडियम आपका एयर और आपका वैक्यूम का बात नहीं करेंगे। इसमें आपका सपोज कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, इसमें डायमंड हो सकता है, रूबी हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी थिंग्स, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस वाले में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसको एक्सप्रेस करने में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने में बच्चे को काफी प्रॉब्लम होती है। तो अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अगर ऐसा रहे तो इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमने क्या बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसा हम लोग इसको बोलेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए उस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या बोला, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। अगर हमारे पास जस्ट उल्टा बोला जाए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो हमारे पास यहां पे दिया हुआ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2 बाय μ1, मींस हमने जो यहाँ पे एक मीडियम 1 हमने लिया हुआ था, एक मीडियम हमने 2 लिया हुआ था, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इन दोनों का हम लोग रेशियो हम लोग बोलेंगे, क्योंकि ये हमने इनमें से कोई भी आपका एयर या वैक्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, दो आपका कोई मीडियम का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसको और तरीके से हम स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो हमने ऑलरेडी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या बोला, C अपॉन V हमने बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू C अपॉन V। तो यहाँ μ2 के लिए अगर मैं बात करना चाहूँ, इस μ2 के लिए अगर मैं बात करना चाहूँ तो C अपॉन V2 हो जाएगा, और μ1 के लिए बात करूंगा तो C अपॉन V1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम पुट करते हैं C अपॉन V2 बाय C अपॉन V1, कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं V1 बाय V2।
तो हम सिंपलीफाई के फॉर्मेट में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, v1 बाय v2 के फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं। अगर स्पीड के फॉर्मेट में अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो अगर आप इसके रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के फॉर्मेट में अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे कि 1 ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स μ1 की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, μ2 बाय μ1 बोल सकते हैं। इस वाले को हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन μ1 बाय μ2 अब इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 μ2 μ1 मींस आपका इस तरीके से अगर दिया हुआ है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का अगर हम लोग बोलेंगे, उसको अगर आपका दूसरे के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसको इस फॉर्मेट में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं 1 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो इस तरीके से आप रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को आप सिंपलीफाई कर सकते हो और इस कॉन्सेप्ट से आप इजीली से क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये सारा बात आपको क्लियर हुआ होगा। मींस रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है कि लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो उसको हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसमें से हमारे पास वो दोनों में से कोई भी मीडियम आपका एयर या वैक्यूम ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लोग बोलेंगे। और रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में अगर इस तरीके से अगर आपके पास लिखा रहे तो आप उसको कैसे पढ़ोगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे, μ2 बाय μ1। अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है तो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है। अब उसको अगर आप इस तरीके से लिखना चाहोगे, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, μ1 बाय μ2, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस तरीके से हम लोग रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप ये आपका रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हमने आज हम लोग डिस्कस किए एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे फुल डिटेल में डिस्कशन किया। आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हुआ होगा।